गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है जिसको हमारे जीवन में बहुत ही उससे परिवर्तन आएंगे। और आप अपने जीवन में जब लगे कि हमारा जीवन बिल्कुल खत्म सा हो गया या कुछ नहीं बचा है, तो आप इस स्टोरी को जरूर सुने। तो आपको इस स्टोरी से यह सीखने को मिलेगा कि वास्तव में एक पशु पक्षी अपने जीवन को कैसे शुरुआत करते हैं, ये खत्म जिंदगी को कैसे शुरुआत करते हैं। तो हम तो आखिर मनुष्य हैं, तो हम भी अपने जीवन को शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। स्टोरी एक बाज की है। तो सभी पक्षियों का राजा होता है बाज। और बाज क्या होता है दोस्तों, कि बाज की जो उम्र होती है वो 70 साल की उम्र होती है। और जब 70 साल की जो उम्र होती है, तो उसके जो फर्स्ट के 40 साल है, वो तो जबरदस्त उसके जीवन में जीता है उनको। और 40 के बाद में जो उसकी 30 साल की उम्र बचती है, तो उस टाइम पर उसके जीवन में एक बहुत बड़ा भूचाल आता है, उसको बहुत बड़ा एक कष्ट होता है। और वो कष्ट किस बात का होता है कि उसका 40 साल तक की उम्र तक पहुंचते 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 उसके जो पंख होते हैं, वो भी उसके पंख घिसने लग जाते हैं। और मतलब लूज हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। और मतलब उस तरीके से वो भारी हो जाते हैं कि उड़ान भरने में असमर्थ हो जाते हैं। उसके नखून हो जाते हैं, वो गिरने लगते हैं। चोंच पूरी तरह से टेढ़ी हो जाती है, मुड़ जाती है, जिससे कि वो शिकार नहीं कर सकता, पंजों से पकड़ नहीं सकता, असमर्थ हो जाता है। तो उस बाज के पास क्या होता है कि अपने जीवन में दो रास्ते बचते हैं। या तो वो अपनी जिंदगी को खत्म कर ले, और या फिर अपने जीवन की फिर दोबारा से शुरुआत करे। तो बाज क्या करता है कि एक लंबी उड़ान भरता है। वो एक सुनसान स्थान पर, बहुत ऊंचे स्थान पर जहाँ कोई ना जा सके, वहां पहुंचता है। और वो निर्णय लेता है कि मुझे नए जीवन की शुरुआत करना है। और अपनी चोंच को पत्थर पे मार मार के तोड़ देता है। और चोंच उसकी दोस्तों लहूलुहान हो जाती है पूरी तरह से। बहुत कष्ट होता है उसको। अपने नखून को उखाड़ देता है पहले, पंजों के नखूनों को उखाड़ देता है, चोंच को तोड़ देता है मार मार के। और उसके बाद क्या होता है कि वो इंतजार करता है 6 महीने का, नई चोंच आने का। और 6 महीने तक नई चोंच आने का इंतजार करता है। फिर वो अपने पंखों को उखाड़ता है चोंच से। और बिल्कुल फिर नए सिरे से उसको पंख आते हैं। अब जब नए पंख आते हैं, नई चोंच आती है, नए उसके नखून आ जाते हैं, तो फिर उसका जीवन में एक बहुत बढ़िया तरीके से फिर शुरुआत करता है, एक नया जीवन जीता है। तो नए जीवन की शुरुआत करता है। तो ऐसे ही दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन में भी लगभग ऐसे बहुत कष्ट आते हैं, बहुत समस्याएं आती हैं। मगर हम भी अपने अगर जीवन में कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग हटके करना है, जो औरों से हटके करना है, तो आपको अपने जीवन में वो करना पड़ेगा। वो करना पड़ेगा तो जो अन्य लोग उस चीज को स्वीकार नहीं करते। तो आपको भी दोस्तों वो मिलने वाला है। वो मिलने वाला है कि वो अन्य लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को नहीं मिलता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको भी अगर कोई अच्छा काम करना है, कोई बड़ा काम करना है, तो अपने जीवन में 2 से 3 साल जबरदस्त मेहनत करना है। आंधी तूफान देखना नहीं है। आपके जीवन में डू या डाई हो जाना चाहिए। डू या डाई, करो या मरो। तो आप 100% नहीं, मैं आपको 200% कह रहा हूं कि आप उस मंजिल तक 100% नहीं, 200% आप वो मंजिल तक अचीवमेंट करेंगे, उस मंजिल तक आप पहुंचोगे। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पशु पक्षी जो होते हैं,
तो पक्षी जो होते हैं, पशु भी होते हैं, तो वो भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं, उनको भी इतना ज्ञान होता है। तो हम तो मनुष्य हैं, तो हमें भी कुछ अगर बड़ा करना है तो अपने जीवन में मेहनत तो करना पड़ेगी, कष्ट तो उठाना पड़ेंगे। तो थैंक यू। आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगा और आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे। और आप अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो और लोगों से हटके काम कर रहे हैं, तो आपके जीवन में भी परिवर्तन आ सकते हैं। बस आपको एक क्षण में अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को बदलना है और आगे बढ़ना है। तो थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।